नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो की शुरुआत करता हूँ मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल से। ये एक मेरा सेटअप है जो मैं काफ़ी सारे बैंकिंग स्टॉक में इंट्राडे में यूज़ करता हूँ और इसमें मिनिमम मैं सिर्फ 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड ही फॉलो करता हूँ और मेरे कुछ रूल्स है इस सेटअप के कि भाई कैसे एंट्री लेनी है, क्या करना है, कितना बफर पॉइंट रखना है, कब एग्जिट होना है। अगर एंट्री लेट होती है जैसे कि 10:30 बजे के बाद एंट्री नहीं करनी है, 2:30 तक ही होल्ड करना है, जो भी हो प्रॉफिट लॉस। इस तरीके के कुछ रूल है, पर्टिकुलर एक स्टैंडर्ड सेटअप बोल सकते हो आप। और यू कैन सी कि भाई इस पर्टिकुलर एक्सेल सीट में आपको दिखेगा मुझे काफी बार लॉस हुआ है और काफी बार तो कंटिन्यूअस लॉस हुआ है, 3-3 4-4 दिन लॉस हुआ है। बट अल्टीमेटली मैं मेरी कैपिटल थोड़ा ग्रो कर पाया हूँ, राइट। और इसका जो मैं इक्विटी कर्व जिसको मैं बोलता हूँ कि किस तरह से मेरी कैपिटल ग्रो हुई है, तो ये इसका ग्राफ है। सो यू विल सी कि कई बार डिसअपॉइंटमेंट हुए हैं, देखो बड़े बड़े डिसअपॉइंटमेंट हुए हैं, बट अल्टीमेटली मैं 1:1 में निकल जा रहा हूँ। और जो भी, या तो 2:30 बजे तक जो भी सिचुएशन है ना, वो समेट के मैं निकल रहा हूँ। तो अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में मेरा ग्राफ अच्छी तरह से जा रहा है। बट मेरा ग्राफ हमेशा ऐसा ही होगा, ऊपर नीचे ऐसा करके ही जाएगा। मेरा ग्राफ कभी भी ऐसा नहीं होगा किसी ट्रेडर का ग्राफ कि ऐसा जाएगा, है ना। अच्छा, अब ये समझाने का मेरा फोकस अभी स्ट्रेटेजी पे नहीं है, मेरा फोकस अभी सेटअप पे नहीं है। मैं इस पर्टिकुलर एग्जांपल के साथ समझाना क्या चाहता हूँ कि काफी लोग जो स्टॉक मार्केट में आते हैं वो स्टॉक मार्केट नाम की कंपनी में जॉब करते हैं, है ना। मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, काफी लोग जो स्टॉक मार्केट में आते हैं वो स्टॉक मार्केट नाम की कंपनी में एक्चुअली जॉब ही करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमें बचपन से मिडिल क्लास में सिखाया जाता है कि हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क करो, हम अपने जॉब में भी क्या करते हैं, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क। तो वही हम नेचर, वही हम थॉट प्रोसेस लेके स्टॉक मार्केट में आते हैं। और एट द एंड ऑफ द डे हमारा बिहेवियर क्या हो जाता है पता है, कि स्टॉक मार्केट में हम जॉब ही करते हैं। उसके एग्जांपल्स कि ये कैसे पता चलेगा, कि सबसे पहले हम अननेसेसरी ट्रेड ले लेते हैं, ठीक है। फिर हम पूरा एक जॉब माइंडसेट यूज करते हैं। हम क्या बोलते हैं, बस हमें 50 पॉइंट मिल जाए ना, बहुत अच्छा है ना। दूसरी चीज, हम कभी ये नहीं सीखते कि भाई यहाँ पे पैसा है, उसको लेवरेज करना है। स्टॉक मार्केट की दुनिया ऐसी है जो पैसों से चलती है, तो मुझे जो मेरा पैसा है वो लेवरेज करना है। सो मुझे मनी मैनेजमेंट ज्यादा सीखना पड़ेगा, मुझे लेवरेज कैसे होता है चीजों को ज्यादा सीखना पड़ेगा, पैसों के साथ में कैसा रिलेशनशिप बनाऊं वो ज्यादा सीखना पड़ेगा। इट्स नॉट अबाउट कि 24 घंटे में स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी सेटअप 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 करता रहूं। तो मैं फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 5 लाख रुपए हैं, ठीक है, किसी के पास 1 लाख रुपए हैं, ठीक है। वो कोई लेके स्टॉक मार्केट में आता है, तो अगर मेरे पास ऑलरेडी पैसा है तो फिर मैं क्यों जॉब जितना हार्ड वर्क करूं, है ना। सबसे बेसिक क्वेश्चन है। मेरे पास तो पैसे हैं, तो सबसे पहले उसको मैं कैसे लेवरेज करना है वो क्यों ना सीखूं। अब ये लेवरेज होता है, इसका मतलब क्या है कि चलो यू हैव ट्राइड एंड टेस्टेड सर्टेन सेटअप्स एंड स्ट्रेटेजीज विथ यू, ठीक है। एज फार एज कोई भी स्ट्रेटेजी आपको 60% प्लस का विन रेट देती है, 1:1 में आप नेट टू नेट लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट करके निकलोगे। व्हेन आई से लॉन्ग टर्म इट मींस 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ, 12 मंथ्स। 10-15 दिन में स्ट्रेटेजी ट्राई कर ली, लॉस हो गया, ऐसा नहीं चलेगा। आपको ट्रेड्स लेने पड़ेंगे। सो यू आर एक्टिंग एज अ बिजनेस, आप बिजनेस कर रहे हो, आप स्टॉक लेके बैठे हो, कस्टमर आए नहीं आए, तेजी है मंदी है, आप अपना काम चालू कर रहे हो, तो वो आपको रिवॉर्ड देगा। यहाँ पे आप क्या करो बताइए, जॉब कर रहे हो आप स्टॉक मार्केट में, नहीं मुझे स्टॉप लॉस नहीं हिट होना चाहिए, नहीं मेरे साथ तो मैनिपुलेशन हो रहा है, नहीं ये स्ट्रेटेजी सही नहीं है, चलो दूसरी स्ट्रेटेजी, चलो तीसरी स्ट्रेटेजी, चलो ये सीख लेता हूँ, चलो ये टेलीग्राम ग्रुप, चलो ये व्हाट्सएप ग्रुप, चलो ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। दीज आर ऑल जॉब माइंडसेट, है ना। ये सब जॉब माइंडसेट से आता है, ये कभी बिजनेस माइंडसेट का थिंकिंग नहीं है। अगर हम स्टॉक मार्केट में आते हैं तो ठीक है, चलो हमारा एक हार्डवर्किंग फेज होगा, पर वो कब होगा, इनिशियल फेज, कि जब हम सीखते हैं, चीजों को एक्सप्लोर करते हैं, अलग अलग कंसेप्ट, कि चार्ट कैसे पढ़ना है, प्राइस एक्शन क्या होता है, चीज रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, अलग अलग इंडस्ट्री सेक्टर कैसे बिहेव करते हैं, स्ट्रेटेजीज क्या होता है, दीज आर ऑल माई लर्निंग पार्ट। देन आई हैव टू अर्न एन एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस कैसे आएगा, जब मैं ट्रेड लूंगा तो फिर मुझे पता चलेगा नहीं, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करने की जरूरत है। फिर मुझे पता चलेगा कि मैं क्यों डर रहा हूं काफी सारी चीजों में, मुझे क्यों गलत जगह पे कॉन्फिडेंस आ रहा है। सो मुझे एक्सपीरियंस इमोशंस करने पड़ेंगे मेरे को, कि मेरे इमोशंस को मैं समझू, कि मैं पैसों के मामले में कैसा हूं, राइट। सो ऑल यू हैव टू डू इज कि आपके पास जो भी पैसा है उसको आप कैसे लेवरेज कर रहे हो स्टॉक मार्केट में।
है ना? सी स्ट्रेटेजी, टूल्स, एवरीथिंग दीज आर जस्ट लाइक अ मैकेनिकल थिंग कि बाय डिफॉल्ट हर एक ट्रेडर के पास तो होनी ही चाहिए, और एक लर्निंग फेज भी एक टाइम पे खत्म हो जाएगा। सो अपने को है ना कभी भी इमोशनली अटैच नहीं रहना है यहाँ पे। जो भी है एक अच्छी खासी स्ट्रेटेजी है, मुझे ट्रेड मिला तो मैं एंट्री लूंगा, मुझे ट्रेड नहीं मिला तो देखो ना मैं 8-8 10-10 दिन बैठा रहता हूँ कि भाई मार्च में मुझे 3-4 ही ट्रेड मिले, मार्च में मुझे 3-4 ही ट्रेड मिले तो मैं क्या करूंगा, नहीं पर मुझे हर रोज ट्रेड करना है। नहीं, ये स्ट्रेटेजी ने मार्च में 3 ट्रेड दिए, फेब्रुआरी में 4 ट्रेड दिए, जनवरी में 5 ट्रेड दिए, है ना, दिसंबर में एक ही ट्रेड दिया, देखो पूरा दिसंबर में एक ही ट्रेड दिया, पर वो दिया तो एंट्री एसएल जो भी था मैं निकल गया, जितना उसको देना था जिस मेरे रूल के हिसाब से मैं निकल गया, बात खत्म हो गई। फॉर मी इट्स अ बिजनेस, आई एम नॉट इमोशनली अटैच, ये मेरा एक प्रोडक्ट है ना, जब कस्टमर आया तो मैंने बेच दिया, जो छोटा मोटा मार्जिन मिला मैं लेके निकल गया, बात खत्म हो गई, है ना। सो यहाँ पे मैं ज्यादा हार्ड वर्क नहीं कर रहा हूँ, है ना, वो फेस चला जाना चाहिए एक टाइम पे। नाउ फोकस ऑन द स्ट्रेटेजी, लेवरेज करना सीखो, और जब आप चीजों को लेवरेज करते हैं ना तो आउटकम प्रॉफिट लॉस में आता है। तो मैंने खास देखा है कि जो लोग जॉब माइंडसेट से आते हैं उसको लॉस नहीं पसंद होता है, 2-3 स्टॉप लॉस क्या हिट हो गए, बंद कर दो सब कुछ। तो ऐसा नहीं होता ना यार, बिजनेस वालों से किसी को मिल के आओ, किसी का टी शर्ट का बिजनेस है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का है, और टॉयज का बिजनेस है, स्टेशनरी है, फास्ट फूड है, उसको मिल के आओ, अप डाउन अप डाउन अप डाउन होते रहते हैं। सो हम क्या करते हैं, ऐसे हिट हो हमें अच्छा नहीं लगता, लॉस हो हमें हिट हो अच्छा नहीं लगता, हमें हर दिन प्रॉफिट चाहिए, और हम क्या सोचते हैं, सर मुझे सिर्फ 20 पॉइंट चाहिए, सर मुझे 50 पॉइंट चाहिए, सर मुझे डेली 1000 चाहिए, डेली 500 चाहिए। ये सब कहने की बात है। स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़ा दरिया है, उसको उस तरीके से आप अप्रोच नहीं कर सकते। यहाँ से लेवरेज की भाषा समझो, यहाँ पे पैसों के साथ काम कर रहे हैं। अभी इतना इंटरफेयर मत करो, क्योंकि काफी लोग बोलते हैं अच्छा हमसे ये होता नहीं है, क्यों होता नहीं है, आप क्यों 50 ट्रेड ले नहीं पाते, आप क्यों 100 ट्रेड ले नहीं पाते, क्योंकि आपको हर दिन मन होता है ट्रेड लेने का। जैसे जॉब में जाते हैं तो हर दिन काम करने का होता है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने पैसों को कैसे काम करवाना है उस वो सीख ही नहीं रहे। हम अभी भी हार्डवर्क करके, नहीं नहीं मुझे तो हर 2 ट्रेड लेना है, हर रोज ओवर ट्रेड करना है, मुझे दुनिया भर के मार्केट ट्रेड करना है, मुझे बहुत हार्डवर्क करना है ना। फिर ट्रेड लेने के बाद भी उसको इंटरफियर करते रहेंगे, क्यों इंटरफियर करेंगे, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि नहीं हमारा जजमेंट ही सही है। तो नहीं नहीं इंटरफियर करो, जितना ही हो सके इंटरफियर करो, तो बिगाड़ देते हैं हम सिस्टम। तो इसको लेवरेज नहीं बोलते हैं, इसको अगेन जॉब बोलते हैं, क्योंकि जॉब में 24 घंटा प्रूव करो क्या आपने किया, क्या आपने किया, क्या आपने किया, है ना। तो मैं वही बोल रहा हूँ आपको, अगर ये चीज समझ में आ रही है ना तो पर्सपेक्टिव चेंज होना चाहिए। जॉब में हम क्या करते हैं, फिजिकली प्रेजेंट होके हम हमारा टाइम और स्किल देते हैं। यहाँ पे हमें क्या लेना है, पैसा। तो पैसों को क्या करना है, लेवरेज करना है, उसके लिए माइंडसेट पे थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, है ना। बाकी स्ट्रेटेजिस दुनिया भर की है, फ्री है, पेड है, टूल्स है, अपने आप को इस फील्ड के लिए कैसे ढाल रहे हो, वो मेजर चीज होती है। वरना क्या होगा पता है, इट इज एज सेम एज कि मैं स्टॉक मार्केट में जॉब कर रहा हूँ, है ना। ये मेरे साथ भी हो चुका है, ये काफी ट्रेडर्स के, फिर मुझे एक बार ख्याल आया मेरी लाइफ में, इतना हार्डवर्क क्यों कर रहा हूँ जब मेरे पास पैसे है। तो धीरे धीरे सिस्टम बनाओ, चीजें बनाओ, एक बिजनेस की तरह सोचो, नेट टू नेट प्रॉफिट देखो लॉन्ग टर्म में आपको क्या हो रहा है। ऐसा नहीं कि भाई आज ही प्रॉफिट होना चाहिए, एक वीक ही प्रॉफिट होना चाहिए, ऐसा नहीं। एज फार एज आपके पास एक सही स्ट्रेटेजी है ना, और उसमें जो लॉजिकल लॉस होता है, लॉजिकल लॉस कि जो आप कोई प्रोफेशनल ट्रेडर को बता के प्रूव करा सको कि नहीं ये ठीक है यार, सब कुछ सही था, इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी, ठीक है, ऐसे लॉस एक्सेप्ट कर लो, नो नीड टू वरी अबाउट इट। तभी आप एक बिजनेसमैन बन पाओगे, तभी एक रिटर्न मिलेगा। वरना सक्सेस हासिल करने में बहुत टाइम जाएगा, बहुत पैसे जाएंगे, फिर भी यू विल कीप रिपीटिंग सेम मिस्टेक, सेम मिस्टेक, सेम मिस्टेक, सेम मिस्टेक, सेम मिस्टेक। तो ऐसा क्यों होता है, कभी किसी ने क्यों नहीं सोचा कि ऐसा क्यों होता है, बिकॉज द प्रोडक्ट, द सोर्स इज कि हम जॉब माइंडसेट लेके आए हैं, इस सब की वजह से ये सब चक्रव्यूह में हम फंस जाते हैं, है ना। सो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है, एंड बेटर कि इसमें से आप लोग कुछ इंसाइट लो, किसी लोगों को एक सही गाइडेंस मिले। दूसरा कि मैं कोचिंग पे बिलीव करता हूँ, तो मेरे पास कुछ कोर्सेज या तो टिप्स नहीं है, आई एम वेरी मच अगेंस्ट टिप्स एंड कोर्सेज। मैंने कुछ वर्कशॉप्स डिजाइन किए हैं जिसको मैं बोलता हूँ 3 स्टेप्स प्लान। तो स्टेप 1 में आप अपना बेसिक क्लियर कर सकते हो, स्टेप 2 में आप प्राइस एक्शन सीख सकते हो, कैपिटल कम है तो मंथली इनकम वर्कशॉप कर सकते हो, कैपिटल ज्यादा है तो हेजिंग कर सकते हो। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर मेरा तो बेसिक्स भी क्लियर है तो उसको स्किप कर दो, आपको लग रहा है कि नहीं मेरा प्राइस एक्शन भी सही है तो स्किप कर दो, देयर इज नो एनी मैंडेटरी थिंग।
और हर एक वर्कशॉप के टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे कंटिन्यूअसली आप डाउट क्वेरीज पूछ सकते हो और मेरी अपडेट्स आती रहती है। पर अगेन, देयर आर नो टिप्स, देयर आर नो शॉर्टकट्स। और ये हर एक वर्कशॉप को अभी मैंने ऑनलाइन अवेलेबल किया है। मैं अहमदाबाद में फेस टू फेस कुछ कुछ वर्कशॉप करता हूँ, अभी मैंने थोड़ा फ्रीक्वेंसी उसका कम कर दिया है क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं रहता। पर ये आपको मोबाइल में और लैपटॉप में दोनों में एक्सेस मिल जाएंगे, और कभी मन करे मुझे मिलने का तो समय लेके मुझे मिल भी सकते हो, पर स्टार्ट कर सकते हो ऑनलाइन, नो नीड टू वेट फॉर एनीथिंग, है ना। सो आई होप कि आज मैंने जो सिखाया आपको वो आप ट्राई करोगे कि स्टॉक मार्केट की दुनिया में वहां पे जॉब नहीं मांगोगे, यू विल ट्राई टू बिकम अ बिजनेसमैन ओवर देयर, है ना। और उस तरीके से आप अपना माइंड ट्रेन करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस।